देख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग अभी स्टार्ट जो करेंगे वो होगा हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि सीरीज क्या होता है ना, फिर प्रोग्रेशन क्या होता है, फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंट डिफरेंट nth टर्म, सम, ये सब आगे चीज़ें, फिर बाद में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। इस सीक्वेंस में हम अभी क्लास को फटाफट लेके चलेंगे, ठीक है, विदाउट एनी डिले। बट थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। पुण्य तुम्हारी तन्वी, तुमने देखा था वीडियो वो जो दो भेजा था मैंने ग्रुप में? सर वेरी ऑनेस्टली सर मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये वीडियो देखा है और मैंने एपी का देखा है सर, सिर्फ जीपी का रह गया अभी। अच्छा, मतलब एपी देख लिया है ना? यस सर, उसमें हाँ मेरे को फॉर्मूलाज तो लाइक समझ आ गए थे, आपने एक्सप्लेन किया हुआ था तो। हाँ हाँ, तो फिर हाँ बाकी बस क्या वही नहीं। जीपी रह गया है अभी। अच्छा, तो फार्मूला समझ में आ गया था, तो मतलब वो सेल्फ मतलब कि जो एक्सप्लेनेटरी। क्वेश्चन, हाँ यस सर। हाँ, वो एकदम वो क्लास का ही वीडियो है ना, तो पूरा एक्सप्लेनेशन ही है। यस तो सर। तुम अगर एक बार देखोगे तो यू वोंट नीड एनीथिंग। तो अभी की क्लास जो तुम्हें लगेगा ना, वो एकदम रिफ्रेशिंग कोर्स की तरह लगेगा। ठीक है, ओके सर। इसीलिए आई सजेस्ट कि जब भी हम क्लास रखें तो पुराने देख के आया करो। ठीक है, यस विदुषी सर। तुमने देखा था? नो सर, ये वाली नहीं देखी थी क्यों? सर। कान पकड़ो तो। अलजेब्रा वाला कर रहे थे तो फिर ये इसके लिए टाइम नहीं मिला। अरे 2 घंटे का तो था, मतलब फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेती थोड़ा थोड़ा। क्योंकि फिर अभी क्या होगा कि जब हम अभी तुम्हें बताएंगे तो अभी हम थोड़ा फास्ट ही बताएंगे, है ना। तो उसमें क्या होगा कि तुम्हें वो जब स्लो वाला देख के आए होते तो अभी वाला तुम्हें क्लैरिटी से समझ में आता। ठीक है, एक बार कोई इन्फॉर्म करो भाई। आखिरी तुम पुण्या को फोन करोगी? उसने क्लास शिफ्ट करा है, एक बार फोन करके बोलो जल्दी आए। कर रहे हैं। चलो मैं कर ही देता हूँ। तो यस लेकिन सर। हाँ, प्रोग्रेशन क्या होता है कि एनीथिंग विच मूव्स विथ सम लॉजिक, है ना, कुछ लॉजिक के साथ मूव कर रहा है तो उसको हम प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो सीरीज जो सीक्वेंस लॉजिक के साथ एक सीक्वेंस है उसको प्रोग्रेशन कहते हैं। और जो फर्स्ट काइंड ऑफ बेसिक प्रोग्रेशन जो हम पढ़ते हैं उसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहले ना एग्जाम्पल लिख देते हैं, एक टाइप ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख देते हैं, उसके बाद तुमको हम उसी से समझाएंगे। जैसे मान लो कि एक नंबर लिया मैंने 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, ऐसे करके एक सीरीज है। सो व्हाट डू यू सी इन दिस प्रोग्रेशन, है ना। तुमने क्या देखा कि दो कंजुगेटिव टर्म के बीच का डिफरेंस सेम है कि नहीं। तो ऐसे सीरीज को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं जिसमें दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस जो है वो सेम है, और उस डिफरेंस को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि अच्छा, कॉमन डिफरेंस हो गया, लेकिन जब हम जिस टर्म से हम प्रोग्रेशन को स्टार्ट करते हैं उसको हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे ए से। तो अगर हम इसको जनरलाइज्ड वे में अगर तुम लिखना चाहो तो पहला टर्म तो ए होगा। दूसरा टर्म क्या होगा, अगर कॉमन डिफरेंस है इसको डी से रिप्रेजेंट किया तो दूसरा टर्म क्या होगा, ए में डी ऐड कर देंगे। फिर तीसरा टर्म क्या होगा, तो तुम बोलोगे इसमें एक बार और डी ऐड कर देंगे तो ए प्लस 2d हो जाएगा। चौथा टर्म क्या होगा, तो तुम बोलोगे एक बार और डी ऐड कर दीजिए तो एक बार 3d हो जाएगा।
सो व्हाट डू यू सी कि एक बार डी ऐड करने पे दूसरा टर्म मिलता है, दो बार डी ऐड करने पे तीसरा टर्म मिलता है, तो n-1 टाइम डी ऐड करेंगे तो nth टर्म मिल जाएगा। तो अगर हम nth टर्म तक पहुंचना चाहें तो a प्लस n-1 डी, ये हमारा nth टर्म है tn। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला अपने आप ही क्रिएट हो गया कि फॉर एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 डी। इसकी क्लैरिटी आ गई तुम लोगों को? तुम थोड़ा सा ध्यान से देखो कि अगर हम फर्स्ट टर्म में एक बार डी ऐड करते हैं तो हमें मिलता है सेकेंड टर्म, दो बार डी ऐड करते हैं तो थर्ड टर्म। तो अगर मैं तुम्हें ऑल ऑफ सडन तुमसे पूछूं कि 13th टर्म क्या होगा इस सीरीज का, तो तुम बोलोगे कि फर्स्ट टर्म में आप 12 बार डी ऐड कर दीजिए। तो फर्स्ट टर्म क्या है? हाँ, 12 बार डी ऐड करेंगे फर्स्ट टर्म में, तो फर्स्ट टर्म है 5 और 12 बार डी मतलब 48। तो इसका 13th टर्म जो होगा 48 प्लस 5 विच इज 53। ठीक है, ये बात समझ में आ गई तुम लोग को? चैट में यस लिख दो अगर तुम लोग बोल नहीं पा रहे हो तो। यस सर। हाँ, अनुभव Yes, जो लोग नए yes, बच्चे sir. हैं वो लोग प्लीज रिस्पॉन्ड। ठीक है, तो अब तुम इसमें क्या है कि कुछ कुछ ट्रिक वाली बात है। जैसे अगर मैं ऑल ऑफ सडन तुमको पूछूंगा कि 9 कौन सा टर्म है, तो तुम ये देखोगे कि 9 से फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना है? 4। तो डेफिनेटली 9 जो होगा वो तुम्हारा सेकेंड टर्म होगा। अगर मैं तुमसे पूछूं कि 29 कौन सा टर्म है, तो तुमने देखा क्या कि 29 जो है वो 5 से कितना दूर है? 24 दूर है ना। 9 जो है 5 से 24 दूर है, तो 24 का मतलब 6 इंटू डी, और 6 इंटू डी का मतलब 7th टर्म हो गया ये। ठीक है, तो ऑल ऑफ सडन अगर तुमसे कोई पूछे, है ना, अब देखो क्वेश्चन देखो कैसे बनता है या क्वेश्चन कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इफ आई विल आस्क कि 203, एक नंबर है 203, क्या वो नंबर इस सीरीज पे लाई करेगा? एक नंबर है 203, है ना, इस पे क्वेश्चन मेरा है will it lie on the AP? नो सर। क्यों पता चला, कैसे पता चला? तो तुमने देखा होगा कि 203 माइनस 5 करने पे आता है 198। ठीक है, 198 जो कि 4 का मल्टीपल नहीं है। तो तुमको क्या पता है कि जब भी हम आगे बढ़ रहे हैं तो 4 से आगे बढ़ रहे हैं ना, तो एनी नंबर माइनस फर्स्ट टर्म मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 4। तो 203 minus 5 is 198 which is not a multiple of 4, इसलिए ये नो में आंसर मिलेगा। ठीक है, अब बात आती है कि which term will be closest to 203 and will lie, मतलब less than 203 और greater than 203, कुछ भी पूछ सकता है। तो तुमको पता क्या है कि जैसे 203 से 5 घटाते हैं तो 198 आता है। अब इधर 196 तुम्हारा 4 से डिविजिबल है या 200 4 से डिविजिबल है। तो 200 आने के लिए ये तुम्हारा 205 होना चाहिए था या ये 201 होना चाहिए था। तो तुमको पता है कि 201 ये लाई करेगा इस सीरीज पे, और 205 ये लाई करेगा इस सीरीज पे, बट 203 विल नॉट लाई ऑन दिस सीरीज, वो इसके बीच में पड़ेगा। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? यस सर। बहुत ही आसान है। ठीक है, फटाफट लिखो चैट में। देखो अनुभव चैट पे लिखा है यस, तो तुम, वो बेचारा अकेला फील कर रहा होगा वहां पे। फटाफट लिखो तो। सर एक क्वेश्चन है, हाँ बोलो। जैसे कि सर ये जैसे एक तरीके से 4 का ही टेबल है जिसमें +1 का शिफ्ट है। हाँ
तो इस हाँ तरीके से सोच के भी कर सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल। अब मैं तुम्हें सोचने के लिए तो बता रहा हूँ कि जैसे अगर तुम वैसे विजुलाइज कर लोगे कि बेसिकली दिस इज 4 × n+1 है, तो ये भी तरीका है। यस सर, ठीक। तो अगर अगर उस तरीके में बोलोगे तो n पहला टर्म तो होगा 4 × 1+1, तो nth टर्म क्या होगा 4 × n+1 हो जाएगा। यस सर। तो हम ऐसे भी सोच सकते थे, लेकिन क्या है ना कि ये सीरीज का सोचने का तरीका है, बट एपी के लिए थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है ना हमको, हम ऐसे सोचते हैं। जी। तो ऐसे जैसे जब रैंडम सीरीज पढ़ना होता है ना, तो हम ऐसे देखते हैं जैसे तुम बता रहे हो, ठीक है। ठीक है। लेकिन जब दिख रहा है एपी है, तो हाँ हम जी। उसी तरीके से डील कर लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि याद रह जाता है ना। ठीक है। सर। तो लेकिन अगर कभी रैंडम सीरीज अगर बात कर रहा हूँ कि जो एपी नहीं है, तो हम उसको ऐसे ही देखने की कोशिश करते हैं कि एन के टर्म में कैसे लिखा जा सकता है उसको। ठीक है। ठीक है। ओके। तो दिस वाज अ गुड ट्राई फ्रॉम योर साइड। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। तो अब तुम कोई भी टर्म को किसी भी ओपी एपी पे चेक कर सकते हो कि वो लाई करता है कि नहीं। अच्छा, अब मुझे बताओ कि अगर मैं पूछूं कि 2005 जो है वो कौन सा टर्म होगा, तो कैसे बताओगे? तो तुम वही बताओगे कि 200 जो डिफरेंस है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 50। तो 2005 कौन सा टर्म होगा, बोलो। 51 होगा सर। यस, 51st होगा, क्योंकि 50 टाइम्स कॉमन डिफरेंस आगे है फर्स्ट टर्म से। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको? यस। यस वेरी गुड। तो अब कल किस मतलब कभी कभी ऐसे पूछा तुमसे, मान लो कि बहुत फ्रिक्वेंटली ये पूछता है, मतलब इस पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं 7, सर ये 51st टर्म क्या? देखो ऐसा था ना, 5 नहीं 9 ऐसा था, 13 ऐसा। तो हमारा जो टर्म आया था 205, हमने पहले तो ये प्रूव किया कि 205 जो है वो इस सीरीज पे लाई करेगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं था तुम्हें? नो सर। हाँ, क्योंकि 205 - 5 जो है वो 200 होता है। ठीक है, 205 - 5 जो है वो 200 होता है, और 200 जो है 4 से डिविजिबल है। क्यों 4 से डिविजिबल है? क्योंकि 4 के डिफरेंस पे बढ़े हैं ना हम आगे, हाँ हाँ। तो जो गैप होगा वो 4 से कटना ही चाहिए। और 4 से डिविजिबल है, और कितनी बार में? 50 टाइम्स में। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट टर्म से एक बार 4 आगे जाएं तो सेकंड टर्म मिलता है। बोलो भी दूसरी, फर्स्ट यस टर्म सर। से एक बार 4 आगे जाओगी, कॉमन डिफरेंस जाओगी, तो हम्म। सेकंड टर्म मिलेगा ना। हाँ तो ये मेरा जो है ये टर्म है, फर्स्ट टर्म से 50 टाइम्स डी आगे गया है, हाँ। तो तो ये 51 हमारा ठीक है। 51st टर्म हो गया। हाँ। ठीक है, तो ये 51st टर्म हो गया। तो ये फ्रिक्वेंटली पूछता है। अब आओ थोड़ा सा एवरेज का कंसेप्ट मुझे बताओ। हमने क्या बोला था कि अगर कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर्स हैं, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 ऐसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर है, इनका टोटल कितना होता है, मतलब इनका एवरेज कितना होता है? बीच वाला। क्यों बीच वाला होता है? क्योंकि बीच वाले से ये 1 ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है, ये 1 कम है, ये 2 कम है। तो अगर हम ये नंबर इसको दे दें, ये नंबर इसको दे दें, तो ऑल 5 विल बी 3। यही एवरेज का डिफिनीशन है, सबको पता ही है। एवरेज का मतलब होता है सेम वैल्यू फॉर एवरी टर्म। ये मैंने इसलिए भी यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि तन्वी और अनुभव ने एवरेज की क्लास नहीं ली है शायद। एवरेज इज द सेम वैल्यू, है ना, इक्वल वैल्यू फॉर ऑल टर्म्स। ठीक है, तो ये हमारा एवरेज आ गया। और तुमको पता ही है कि हमने इक्वल करने के लिए ना हम कुछ देते हैं ना हम कुछ लेते हैं सीरीज से, तो जो इनका टोटल होगा वही इनका टोटल होगा,
और एवरेज का टोटल निकालना आसान होता है, नंबर ऑफ टर्म्स इनटू एवरेज कर देंगे। जैसे मान लो ये 5 बार 3 है, तो इसका टोटल कितना होगा, 5 इंटू 3 हो जाएगा ना, बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अगर मान लो जैसे हम एवरेज, अगर ये तो 5 टर्म था तो इसमें मिडिल टर्म था, अगर 6 भी है, जैसे मान लो कोई नंबर है 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये भी एपी है। क्यों एपी है, क्योंकि दो दो के गैप से बना हुआ है कि नहीं। यस तो इसका एवरेज क्या होगा, 9 है ना। तो 9 का मतलब हो गया कि सारे वैल्यूज को हम 9 9 लिख सकते हैं। तो जो इनका टोटल होगा वो बेसिकली 9 इंटू 6 होगा। परफेक्ट, 9 इंटू 6 होगा। तो ये हम इजी कर सकते हैं कि हम एवरेज का सम जो है उस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एवरेज का सम जो हो गया तुम्हारा 9 इंटू 6 हो गया। तो अब तुम ये भी बता सकती हो कि जैसे मान लो कि अगर हम टर्म्स की बात करें तो 9 जो है वो कौन सा टर्म है। टोटल अगर 6 टर्म है, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म, तो बीच वाला टर्म कौन सा होगा, बीच वाला 3.5 वाला होगा, है कि नहीं। अगर टोटल 6 टर्म है तो बीच वाला टर्म 3.5 टर्म होगा। ठीक है, तो अगर मान लो कि अगर मुझे अगर पहुंचना है 4 से पहुंचना है, तो 4 हमारा फर्स्ट टर्म है, हम एक बार बढ़ेंगे तो हमें कौन सा मिलेगा, 4 फर्स्ट टर्म है तो हमें एक बार बढ़ेंगे तो कौन सा मिलेगा, सेकेंड टर्म मिलेगा। 2 बार बढ़ेंगे तो हमें कौन सा टर्म मिलेगा, थर्ड टर्म। और आखिरी बार अगर हम 3 बार बढ़ेंगे, एक मिनट, सेकेंड टर्म, सो जो 3 1/2 है मतलब वो मिनट, मीडियन है। हाँ मीडियन नहीं है, उसको मीन बोलो। अगर हम 3.5 बार बढ़ना चाहते हैं, साढ़े थर्ड टर्म लाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, 4 + 2 + 2 और एक बार अब आधा कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, तो यही हो जाएगा ना 3.5 टर्म्स, विच इज 9। ऐसे दिख रहा है तुम लोग को, बोलो। सो ये समझ नहीं आया। अरे मैंने बोला ना, ये जो हमारा सीरीज था ना 6 टर्म का, ठीक है, तो जो Yes, एवरेज वाला जो होता है वो बीच वाला टर्म होता है। यस सर। तो बीच तो यहाँ है नहीं, 6 का बीच क्या होगा, 6 का बीच तो Yes, sir. तीसरा और चौथे का बीच वाला होगा, यस सर। तो उसको हम बोल सकते हैं ना 3.5, 3.5। यस सर। और तो ये 3.5 निकाल, 7/2 करेंगे। हाँ, तो तो सर वो 3.5, मतलब मीडियन ही तो हो गया एक तरह से, जिसमें मतलब डेटा 2 हाफ में स्प्लिट हो जाता है। देखो मीडियन और मीन में, यहाँ पे मीडियन और मीन दोनों सेम है, ये तुम बट सच ये कह रही वैसे हो। मीन है, आप मीडियन की बात नहीं कर हाँ, रहे हैं। मीडियन की बात नहीं कर रहे। मीडियन में क्या होता है कि मीडियन कैन बी डिफरेंट फ्रॉम एवरेज, है ना। अब राइट तुमने सर। बात यहाँ कर ही दिया है तो बता देता हूँ तुम लोग को। जैसे 1 2 3 4 13, ठीक है, यस इस सर। केस में मीडियन क्या है, इस केस में मीडियन तो पक्का 3 है। यस मीडियन सर। होता है सेंटर वैल्यू, बट इनका एवरेज 3 नहीं होगा। एवरेज क्या यस होगा, सर। 1 + 2 + 3 + 4 + 13/5 होगा, यस सर। विच इज मोर देन 3। यस सर। ठीक है, तो बस ये याद रखना है कि मीडियन अलग चीज होता है, जब हम मीन की बात करें वो मीन है। इस केस में चूंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो यहाँ पे मीन और मीडियन सेम दिख रहा है, क्योंकि डेटा में डिस्टरबेंस नहीं है, वो एक कॉमन डिफरेंस से वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, यस सर। तो अब मुझे बताओ कि एक एपी है ऐसा, अब देखते हैं तुम लोग की स्मार्टनेस। एक एपी है, सॉरी प्लस साइन नहीं, कॉमा वाला साइन है।
एक एपी है ऐसा 4, 7, 10, 13 ऐसा करके एक एपी है। और मैंने तुमसे ऑल ऑफ सडन पूछा कि 10th to 20th टर्म का सम बताओ, तो क्या सोचोगे तुम इसमें? 10th to 20th टर्म का सम अगर पूछा जाएगा तो क्या बताओगे? सर पहले पूरे 10th तक का सम निकाल लेंगे, और फिर 20th तक फिर का सम 20th निकाल। का, हाँ फिर दोनों को माइनस कर देंगे। वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा? अदिति। तो अदिति, अभी तुमको थोड़ा और समझदार किया जाएगा। देखो, पहले तो हम क्या करते हैं कि सिंस ये एपी है तो फर्स्ट टर्म से अगर एपी है तो 10th टर्म से भी एपी होगा ना। मतलब एपी है तो कोई टुकड़ा भी तो एपी होगा ना। जैसे मान लो हम 4 से बोल रहे हैं ये एपी है, तो 7 से 13 भी तो एपी है। तो इसका सर 1 से 10 तक का निकाल के इसको डबल कर सकते हैं? नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, रुक जाओ ना। जैसे 10th टर्म क्या होगा इस एपी का, बताओ। 31 होगा सर। तुमने क्या किया, कॉमन डिफरेंस देखा होगा 3, ठीक है। 10th टर्म के लिए फर्स्ट टर्म से 9 बार आगे बढ़ना पड़ेगा, यही बोले ना। 31। हाँ तो सर। 9 टाइम्स अगर 3 आगे बढ़ेंगे तो 27 आगे बढ़ेंगे, और 27 + 4 कितना होता है? 31। 31 अच्छा, 20th टर्म क्या होगा? 61 होगा। ठीक है, ये बात तुम लोगों को समझ में आ गई। ठीक है, अब इस हाँ एक बार और समझा। एक्चुअली मैं थोड़ी लेट हो गया था क्लास में, सॉरी। तो मतलब तुम वीडियो तो देखे होगे ना जो भेजा था ग्रुप में? यस, नो सर, मैंने देखा ही, मैं अभी व्हाट्सएप खोला हूँ थोड़ी देर पहले। हाँ, तो अब यहाँ एक बार और कहाँ से शुरू करूँ मैं? तुमको इतना लेट कौन आता है, और इतना लेट आके थोड़ा सा लेट कौन बोलता है? मतलब एक बात बताओ, जैसे अगर तुम मैंने ये क्लास कितने देर का रखा था बताना जरा। 90 मिनट्स का था कि 120 मिनट्स का था? तो 120। अच्छा, 120 मिनट्स में तुम ऑलमोस्ट 40 मिनट लेट आ रहे हो, तो कितना % लेट हुए? सर 33.33। तो इसको थोड़ा सा बोलेंगे, थोड़ा सा लेट मतलब 2%, 3% है कि नहीं? तभी ध्यान से सुनो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो हमने बोला कि 10th टर्म और 20th टर्म का हमें सम चाहिए। तो 10th टर्म तुमने बोला 31, 20th टर्म तुमने बोला 61। तो इसमें जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये भी तो एपी है ना, नेक्स्ट हमारा 34 होगा, ऐसे करके चलता जाएगा। तो 10th टर्म से लेके 20th टर्म तक कितने टर्म है ये बताना जरा सा। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर 10th to 20th? 11 terms। 11, वेरी गुड। सब कुछ समझ में आ रहा है? अनुभव तुम्हें समझ में आ रहा है? यस सर। ये 10वें से ऐसे समझो कि अगर तुमसे कभी पूछा जाए कि रोल नंबर 10 से रोल नंबर 20 कितने बच्चे हुए, तो 10 मत बोल देना, 20 - 10 नहीं, क्योंकि 10th वाले को भी काउंट करना है। तो रोल नंबर 10 से लेकर रोल नंबर 20 तक टोटल 11 स्टूडेंट्स हुए। तो सिमिलरली 10th टर्म से लेकर 20th टर्म तक 11 टर्म हुए। तो बीच वाला टर्म कौन सा होगा? हाँ, 15th टर्म बीच वाला होगा। हाँ जी। मतलब शुरू से 6th टर्म, 11 टर्म अगर कहीं तुम लिख दोगे, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लिख दोगे, तो बीच वाला तो यही होगा ना, 6 वाला। यस सर। तो सिमिलरली अगर तुम 10 11 12
13, 14, 15 ऐसे करके 20 तक लिखोगे, बीच वाला 15 पे आएगा, आएगा ना? तो सर 15th टर्म जो है वो हमारा सेंटर वाला टर्म है। तो 15th टर्म की वैल्यू क्या होगी? सर बोलो 15th टर्म कैसे? क्या क्या क्या, एक आदमी बोलो, 46 एक कोई बोलो, क्या बोल रहे थे उस समय? 15th टर्म 15th टर्म क्या बोल रही हो? कैसे आया ये 15th बीच वाला टर्म? टर्म। तो तुम एकदम गरीबों की तरह ना नंबर लिख दो टर्म्स, ठीक है? मतलब जब तक आदमी स्मार्ट नहीं हो तब तक मजदूर बना रहेगा, इसमें दुखी होने वाली बात नहीं है। तो लेट्स डू द मजदूरी पार्ट। तो हमने बोला कि मजदूरी में क्या करेंगे, हम सारे टर्म्स लिखेंगे। पहले लिखेंगे 10th टर्म, फिर 11th, फिर 12th, फिर 13th, फिर 14th, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर नहीं सर, 19। मैं ये नहीं पूछ रही, मतलब हाँ ये क्वेश्चन था कि 15th वाला टर्म एवरेज होगा ना? हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि 10 अच्छा, से हाँ हाँ ठीक 20 है, तक हाँ हाँ 15th वाला टर्म एवरेज होगा। तो हाँ हम हाँ 15th टर्म की वैल्यू निकाल ले रहे हैं। हाँ ठीक है, आ तो गया। ये हाँ 46 आया, तो 46 इंटू 11 कर देंगे तो हमें सब मिल जाएगा ना टोटल। अदिति, यस सर। दिखा ना तुम्हें अब? हाँ तो हमें स्मार्ट बनना है। हम वो पहले 9 तक का सम, फिर 20th तक का सम, इसमें भी तुमने 10 तक का जो बोला था ना वो गलत बोला था। अगर उस तरीके से निकालना भी था तो हमें 9th टर्म तक का सम निकालना होता, फिर 20th टर्म तक का सम निकालना होता और फिर सब्सट्रैक्ट करना होता। ठीक है? सर एक सर क्वेश्चन फिर है। वो 21st तक ले जाते ना? नहीं, 21st क्यों ले जाएंगे? 20th टर्म तक का सम और 9th का घटा देंगे तो हाँ हाँ 10 से लेके 20 हाँ, तक यस निकलेगा। सर। हाँ दिनेश, क्या बोल रहे थे? सर एक क्वेश्चन है ये कि बोलो। जैसे अभी हमारे पास ये था कि 10 से 20th, तो हाँ मान लो 10 से 19th होता हाँ, तो 10 ये से नंबर 90th होता तो हम तो बता रहे ये हैं। रुको एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ, पहले हम इसको थोड़ा जगह बना लेते हैं। इस वाले लैपटॉप पे ना माइक्रोसॉफ्ट बोर्ड नहीं है, तो व्हाइट बोर्ड नहीं है, तो बहुत दिक्कत होता है ये वाला। सर ये इरेजर बड़ी कर लो ना। कैसे बड़ा होता है? ये बचपन में तो प्लस दबा के करते थे सर, अभी देख लो। बचपन में प्लस दबाते थे? हाँ वो शिफ्ट प्लस ना, हाँ 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 कंट्रोल प्लस। ये दोनों देख लो करके, वो भूल गया सर। न्यू पेज खोल लो सर। नहीं, न्यू पेज इसलिए नहीं खोल रहे हैं कि हम इसका अभी रेफरेंस पे फार्मूला क्रिएट करेंगे ना, क्योंकि तुम लोग को फार्मूला तो दिया नहीं। तो वो भी देने की जरूरत नहीं है, मतलब फॉर फॉर यू नाउ इट इज ओके कि आप बिना फार्मूला का भी तुम एपी को डील कर सकते हो। तो अब ये इसने बोला, दिनेश ने बोला कि सर ये 20 टर्म की बजाय अगर आप 10th to 19th ही करते, यही बोल रहे हो ना? यस सर। तो ये टोटल टर्म कितना होता है यहाँ से यहाँ तक? टोटल टर्म 10 हो गया। 10 होगा। 10 हो गया। अब 10 टर्म के केस में जो वो होता है, क्या बोलते हैं, जरा सा एक मिडल मिनट रुको। मिडल
हाँ तो ये कह रहे थे हम कि इसका बीच वाला टर्म कौन सा होगा 10 से लेके 19th का? सर 14 14.5 वाला हाँ सर। है ना। तो 14.5 वाले टर्म पे कैसे पहुंचेंगे हम? तो पहले 14th टर्म पे पहुंचो, कितना होगा उस सीरीज का 14th टर्म कितना होगा? 43 हाँ, उसमें आधा कॉमन डिफरेंस और ऐड कर दो 1.5 हाँ 1.5 तो कितना हो जाएगा 4.5 हाँ 44.5 हाँ हाँ। और 44.5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा ठीक। सिंपल है। वो ठीक तो है, ये सबको समझ में आ रहा है? यस समझ गया। तुलसी, तन्वी, प्रज्ञा, हेलो? यस सर आ गया। ठीक है, तो लिखा करो कहीं कहीं पे ना, तो व्हाट्सएप मतलब चैट पे, कहीं कहीं पे, चैट पे लिखोगे ना यस सर लिखो। तो अब हम इसका ना फॉर्मूला क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो अब मुझे बताओ पहले जनरलाइज टर्म में एपी को कैसे लिखा जाए? अलजेब्रिक जनरलाइज टर्म में एपी को कैसे लिखेंगे हम, बोलो? फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d। ए प्लस 2d, ऐसे करके लास्ट मतलब एन टर्म तक लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, अच्छा अगर मुझे इसका सम निकालना है तो आप पहले बोलते हो इसका एवरेज ले लो सर, ठीक है? एवरेज होता है मिडिल वाला वैल्यू। तो मिडिल वाले वैल्यू पे कैसे पहुंचते हैं किसी भी एपी के? हेलो हाँ हाँ बोलो। एक मिनट सर, मैं कॉल पे था, सॉरी अभी 2 मिनट अच्छा में। ठीक है, म्यूट करो अपने आप को। इसका किसी भी एपी का एवरेज कैसे पहुंचते हैं? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 है कि नहीं? जैसे मान लो ये एपी है तो इसका इसका मिडिल टर्म कैसे? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर दोगे तो अपने आप ही 5 मिल जाएगा। तो तुमको टर्म नहीं काउंट करने की जरूरत होगी कि बीच वाले टर्म पे पहुंचने के लिए कितना होगा। आपको एवरेज पहुंचना है तो अपने आप ही बीच वाला मिल जाएगा बाई डूइंग व्हाट? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो हमने फर्स्ट टर्म ले लिया ए, लास्ट टर्म कितना है? ए प्लस एन माइनस 1d डिवाइडेड बाई 2। ये क्या हो गया हमारा? एवरेज। ठीक है, और एवरेज को n टाइम्स जोड़ देंगे तो हमें सब मिल जाएगा। यस सर। तो n टाइम्स जोड़ने का मतलब इनटू n कर देते हैं, ठीक है? तो इसी फॉर्मूला को बोलते हैं हम Sn। Sn इज इक्वल टू, अगर तुम इसको थोड़ा सा और ठीक से वो कर लोगे, चेंज कर लोगे, तो ये देखेगा तुम्हें n/2 2a प्लस n माइनस 1d इस टाइप का दिखेगा। दिख रहा है ये? यस सर। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। सबको क्लियरिटी आ गई? यस सर। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला आप जरूरी नहीं कि यूज करो, ठीक है? आप उसको बिना फॉर्मूला का भी कोई भी क्वेश्चन डील कर सकते हो, ठीक है? तो अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है? ये बेसिक कंसेप्ट है सबको। अच्छा, एपी वाली एक्सरसाइज तो रखी हुई ना इसमें सीट पे? नंबर्स में ही होगा एपी का, कुणाल? हाँ नंबर्स में ही है, ऊपर में फोल्डर में। फोल्डर में नंबर्स में कहाँ? सर नंबर्स में ये मॉडर्न मैथ में होगा। मॉडर्न मैथ में होगा एपी? सर आपने ऊपर स्क्रॉल नहीं एक्चुअली सर मुझे याद है कल मैंने एक मिनट क्या बोल रही हो तुम? सर इसमें और भी है ऊपर की तरफ, इसके अंदर ही। अच्छा इसमें और है? हाँ नंबर्स में ही तो है, अलग फोल्डर बना के, ठीक है? तो ये एपीजीपी लेवल 2 है, लेवल 1 नहीं है क्या कहीं पे? नो सर, सर लेवल 1 मैंने भी खोजा था, कहीं नहीं मिला मुझे। लेवल 1 कहीं रखा हुआ होगा, ये लेवल 3 है।
तो एक सीट था लेवल 1 वाला, वो हम भेज दोबारा डाल देंगे। अच्छा, उसकी ऐसे मतलब तुम कर सकते हो इसमें, लेवल 2 लेवल 3 कोई भी कर सकते हो, ठीक है। तो एनीवे मतलब पॉइंट ये है कि हम तुम्हें पहले कवर तो कर दे सारा। ये चीज समझ में आ गई तुम लोग को यस सर। सम का? तो अब तुम कोई भी टर्म को चेक कर सकते हो वो एपी पे लाई करेगा कि नहीं लाई करेगा। तुम किसी भी टर्म का वो देख सकते हो। अगर मैं तुमसे बोलूं कि 20 टर्म्स का, अच्छा चलो एक क्वेश्चन कर बताओ मुझे करके। 20 टर्म्स मतलब S20 ऐसे लिख देते हैं, सम ऑफ 20 टर्म्स इन एन एपी इज 0, ठीक है। उसके बाद मैंने लिख दिया कॉमन डिफरेंस इज 5, ठीक है। तो सेकंड टर्म क्या होगा ये बताओ। सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में दो डेटा दिया हुआ है कि एक एपी है ना, उसके फर्स्ट 20 टर्म का सम 0 है। एपी है, फर्स्ट 20 टर्म का सम 0 है, कॉमन डिफरेंस जो है वो 5 है। तो सेकंड टर्म्स क्या होगा? सर -42.5। एक मिनट मैं देख लेता हूँ और लोग क्या करते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर सम ऑफ 20 टर्म्स 0 है, इसका क्या मतलब हुआ? सर एवरेज 0 होगा। वेरी गुड। कौन बोला? प्रज्ञा। नाम बताओ। प्रज्ञा, प्रज्ञा। ठीक है। हाँ, तो एवरेज 0 होगा, और एवरेज 0 होने का मतलब क्या हुआ? बीच वाला जो टर्म है वो 0 होगा। वो 0 होगा। यस। तो बीच वाला कौन सा टर्म है इसमें? तो 10 and 20 11। नहीं, 10 और 11 के बीच वाला। यस सर, वही 10 और ठीक है। 11 के बीच वाला। तो ये जो टर्म है ये 0 है। तो और कॉमन डिफरेंस अगर 5 का है तो 10th टर्म और 11th टर्म क्या होगा? जब -5 and 5। नहीं, -2.5 एंड 2.5। हाउ सर? हाउ? सोचो, कुछ कान पकड़ो, मुर्गा वर्गा बनो तो फोटो खींच के भेजो मुझे। तो दोनों टर्म के बीच में डिफरेंस 5 होना चाहिए ना। हाँ, तो दोनों 10 और 11 के हाँ, बीच हाँ, में हाँ। 5 होना चाहिए। तो 10.5 का अगर 0 है तो 10th टर्म -2.5 होगा, और ये 2.5 होगा, क्योंकि इधर से इधर बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। तो उसी हिसाब से फिर 9th टर्म कितना होगा? -7.5। -7.5, ठीक है। फिर 8th टर्म कितना होगा? -12.5। तो आप चाहो तो ऐसे भी बढ़ सकते हो, या फिर सीधा पहुंच सकते हो फर्स्ट टर्म पे। कैसे पहुंच सकते हैं फर्स्ट टर्म पे? फर्स्ट टर्म में जैसे अगर फर्स्ट टर्म की वैल्यू a है, तो a में 9 टाइम 5 ऐड करेंगे तो 10th टर्म मिलता है, यस ठीक सर। है। तो a + 45 इज इक्वल टू -2.5। तो a इज इक्वल टू -2.5 प्लस -45, तो 47.5 हो गया। तो फर्स्ट टर्म मिल गया ये। सेकंड टर्म होता है एक बार d जोड़ना, 5 तो t2 ऐड हो जाएगा तो -42.5 हो जाएगा, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। अगर आप देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, अगर आप इसको वैसे करने जाते, अलजेब्रा से करने जाते तो बहुत टाइम लगता आपको, बट बाय दिस वे यू कैन डू इट वेरी इजीली। डायग्राम बना के सॉल्व कर सकते हो। एक बार वो फॉर्मूला पे भी बता दो ना, SN वाली। नहीं बताएंगे, उसको कर लो सॉल्व। जो चीज मना कर रहे हैं उसी को करना है तुम्हें। तो वो एक्चुअली अच्छा रहता है ना, इसी मतलब बोल रहा था मैं। क्या अच्छा रहता है? मतलब
उसमें फॉर्मूला पे करना है तो यहाँ 0 रख दो, ओके 0 रख दोगे तो a मिल जाएगा। ओके तुम्हें n पता है, d पता है, a मिल जाएगा। ओके सर क्या समझे? यहाँ पे अगर तुम्हें 20 टर्म था तो 20/2 2 इंटू a 19 इंटू 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये खत्म हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू हो जाएगा 19 इंटू 5 कितना होता है 95 ना, हाँ माइनस 95 a इज इक्वल टू हो जाएगा 47.5। तो आ गया तुम्हारा a 47.5। ओके फिर सर सेकेंड टर्म निकालना है तो ये आ गया। ठीक है, क्या 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 आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, फिर से बोलना। सर मैं बोल रही हूँ 10th टर्म लिख लीजिए हमारी, उसके अलावा हम 8 into CD करके भी माइनस कर सकते हैं 10th टर्म से। तुम्हारे यहाँ बहुत बैकग्राउंड नॉइज है। किस वो कर लो ना, थोड़ा चैट पे लिख दो। मतलब इसमें तन्वी, अनुभव, ये लोग जो है, तुम लोग को डरने वाली बात नहीं है। रिपीट क्लास होगी ये भी फिर से, और पुरानी रिकॉर्डेड क्लास भी है। अगर अभी ये क्लास अटेंड करके तुम उसको देख लोगे तो अपने आप ही सब क्लियर हो जाएगा। ये हो गया ना, ये एपी वाली सारी चीजें क्लियर हो गई। हम उसका एक जो, हाँ मैं ये देख लेता हूँ, ये जानवी क्या कह रही है। ऑलरेडी हैव द 10th टर्म, सो कैन वी जस्ट सब्सट्रैक्ट 8 into CD? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। तुमको पता है कि सेकेंड टर्म से 8 बार आगे बढ़ोगी तो 10th टर्म मिलेगा, तो तुम 8 बार पीछे चली जाओ। बिल्कुल सही है। सेकेंड मतलब 10th टर्म तुम्हें पता चल गया कि 10th टर्म T10 जो है वो -2.5 है, तो T10 से T2 आने के लिए -2.5 में और माइनस कर देंगे 40, तो -42.5 आ जाएगा। ये 40 कैसे आया? 8 into 5 मतलब 8 into CD। ठीक है, ऑफ कोर्स राइट। तो ये बात तुम लोगों को समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो ये तब तक नहीं फन आएगा इसका जब तक तुम क्वेश्चंस नहीं करोगे एपीजीपी के। ठीक है, तो वो करना। अब आते हैं हम जीपी पे। ठीक है, तो प्रोग्रेशन समझते ही हो, और तुमको अब पता है कि सिंस इट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो इसका कोई और रेशनल होगा, है ना, टू मूव अहेड। जैसे एपी में क्या था, कॉमन डिफरेंस होता था, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कुछ और रेशनल होगा, कुछ और रीजन तरीका होगा आगे बढ़ने का। तो तरीका फिर से हम एग्जांपल देके हम बताएंगे कि जैसे मान लो कोई नंबर है लेट्स से 3, तो अगला नंबर हमने लिया 6, अगला नंबर लिया हमने 12, अगला नंबर लिया हमने 24। सो व्हाट पैटर्न डू यू सी हियर? कॉमन रेशियो 1 to 2 होता जा रहा है। हाँ, तो मतलब ये दो कंसेक्यूटिव टर्म जो है उनका कॉमन रेशियो सेम है, उनका रेशियो सेम है ना। तो इसी को हम, ये जो 2 दिख रहा है इसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। ओके और इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से। ठीक है, अगेन यहाँ फर्स्ट टर्म जो होगा वो हो जाएगा तुम्हारा 3, सॉरी ए, मतलब इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमें जनरलाइज देखें तो ए में एक बार आर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें सेकेंड टर्म मिल रहा है। ए में 2 बार आर मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी आर का स्क्वायर हो जा रहा है तो थर्ड टर्म मिल रहा है। ए में 3 बार आर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें फोर्थ टर्म मिल रहा है। ये T1, ये T2, ये T3, ये T4। तो अगर हम इसको आगे बढ़ते जाएं और अगर हमें Tn चाहिए तो Tn के लिए ए में कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? आर n-1 टाइम्स। ठीक है, तो हमारा पहला फॉर्मूला आ गया कि Tn इजकल टू, यानी जनरलाइज टर्म nth टर्म हो गया ARn-1 पावर। ये समझ में आ गया सबको? यस बोलो। Yes. ठीक है, अब
अब इसमें भी वही बात है कि तुम किसी भी नंबर को चेक कर सकते हो। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि 192 कितना, कौन सा टर्म है, तो हम वही करेंगे, हम 192 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, तो ये कितना आएगा बताओ? कितना आएगा ये? 7 आएगा। N7 आएगा। हाँ N7 आ जाएगा, वो अलग बात है। ये तो 64 आएगा ना। यस सर। तो ये तो तुम गिन भी सकते थे N7 के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 बता दिया हमने आंसर। बट हम उसको एज ए फॉर्मूला की तरह देखना चाहते हैं ना। तो 64 मल्टीप्लाई हुआ है फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट टर्म में 64 मल्टीप्लाई हुआ है टू रीच 192, और 64 2 का कितना पावर है? 6 पावर है। तो इसलिए 192 जो होगा वो T7 होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को? और आप ये भी बता सकते हो कि कोई पर्टिकुलर टर्म जो है वो एपी पे, इस जीपी पे लाई करेगा कि नहीं। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि 3072 ये इस जीपी पे लाई करेगा कि नहीं, तो आप क्या करोगे? 3072 को 3 से डिवाइड करोगे, विच इज यस सर करेगा। 1024, और 1024 जो है वो 2 का पावर 10 होता है। तो अगर ये जो रेशियो है, ये जो वो है मतलब मल्टीप्लायर है, अगर ये 2 के पावर में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो ये टर्म जो है पड़ेगा जीपी में, और वो कौन सा टर्म होगा? 11। तो इसको हम बोलेंगे T11। ठीक है, इस बात समझ में आ गई सबको? यस सर। ठीक है। सो ये जो टेबल्स है पावर की, हमें लाइक याद करनी होंगी या फिर? नहीं, जैसे 2 3 ये सब का कुछ हद तक याद रहना चाहिए। 2 वाला तो तुम जैसे अगर कंप्यूटर की कभी पढ़ाई की होगी ना, तो 2 वाला ऐसे ही याद रह जाता है। जैसे Yes, sir. जैसे 2 वाले में क्या होता है? पावर 1 2 हो गया, पावर 2 4 हो गया, पावर 3 तुम्हारा 8 हो गया। तो कभी तुम देखोगे ना, रैम का ग्रोथ ऐसे ही हुआ। पहले 2 GB रैम होता था, अब बढ़ा तो 4 GB हुआ, और बढ़ा तो 8 GB हुआ। फिर अगला आता है 16 GB। कभी तुमने ऐसा नहीं देखा होगा 10 GB रैम है, Yes, sir. वो 2 के पावर में बढ़ता है। इसी तरह से स्पीड भी जो है ना। फिर जैसे 32 बिट का था पहले कंप्यूटर, तो अब कितने का हो गया? 64 बिट का हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से जो इंटरनेट का पावर था पहले 128 kbps मिलता था, वही बहुत होता था। फिर तुम्हारा तो यही कर सकता है कि 102 को 2 के मल्टीपल्स में, बड़े मल्टीपल्स में तोड़ के और फिर उसको पावर में लिख सकते हैं, क्योंकि हाँ, अगर वैसे बड़ा power में। नंबर है तो फिर अगर मुझे नहीं पता है तो हाँ, लेकिन तुम याद रह सकता है, अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दोगी ना, तो तुम्हें पैटर्न दिखने लगेगा कि नंबर कैसे मूव करता है। ठीक है, ओके सर। तो सिंस ये 1024 से वो होता है, तो हमारा ये नंबर लाई करेगा जीपी पे, और कौन सा टर्म होगा? 11th, क्योंकि 2 पे पावर 10 से हम यहाँ पहुंचते हैं। ठीक है, ये भी चीज क्लियर हो गया तुम लोगों को? अब इसमें जीपी में आता है सम। ठीक है, अच्छा, वो जो क्लासेस मैंने वीडियो डाल रखे हैं ग्रुप में, वो ज्यादा एक्सप्लेनेटरी है विथ लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। तो तुरंत उसको देख के तुम सीट करना शुरू कर देना। अभी बेसिक वाला सीट भी हम देखते हैं, कहीं पड़ा होगा तो उसको भी हम डलवा देंगे ग्रुप पे। ठीक है, ड्राइव पे मोस्ट बेसिक वाला, उसकी ऑल्दो कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट हमको लगता है कि नंबर्स वाले में एनसीईआरटी वाला नहीं है क्या? अच्छा, चलो ठीक है, वो हम डलवा देंगे। तो कहाँ गया? अब सम की बात करते हैं। तो इसमें ना हम डिराइव नहीं करेंगे जैसे हमने पिछली बार किया था एपी के लिए। तुमको यहाँ पे याद रखना होगा, एक नॉर्मल जीपी, जनरलाइज जीपी बोलो तो कैसे लिखेंगे? बोलो
फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म तो एनएच टर्म कितना होगा? बोलता ही नहीं है कोई। तुम लोग क्या फाइन लगाए क्या आप तुम लोग? ए आर की पावर n माइनस 1। ठीक है, वेरी गुड। ए आर की पावर n माइनस 1, ये तुम्हारा एनएच टर्म हो गया। तो एस एन जो होता है, एस एन जो होता है, इसको तुम लोग याद कर लेना, ए इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। इसको डिराइव नहीं कर रहे हैं, ये याद रखने वाली बात है। तो ये तो तुम्हारा जीपी का एन टर्म का सम हो गया। अब यहाँ एक मजेदार बात ये आती है कि नॉट ऑल जीपी इज मूविंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। जैसे अगर हम इसके पहले वाले जीपी की बात करें, जैसे 3, 6, 12 ऐसे करके, तो ये अगला टर्म इंफिनिटी की तरफ बढ़ रहा था। कई बार जीपी जो होता है वो श्रिंक कर रहा होता है। जैसे पहला टर्म 8, दूसरा टर्म 4, तीसरा टर्म 2, फिर 1, फिर 1/2। तो इस जीपी का कॉमन रेशियो क्या है? 1/2। ठीक है, मतलब 1/2 मल्टीप्लाई करके हम, और ये जीपी जो है वो आगे चल के छोटा होते जा रहा है ना, टुवर्ड्स 0 होते जा रहा है, टेंड्स टू 0। तो ऐसे जीपी को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग। मतलब ये 0 की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, मूव करके श्रिंक होके 0 की तरफ जा रहा है। तो अगर तुम इसका मान लो कि, अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दो, जैसे मान लो कि हम इन्फिनिटी टर्म तक का सम निकालना चाहते हैं, ठीक है, या पहले ऐसे कर लो, पहले तुम 5 टर्म का सम निकालो, ठीक है। तो 5 टर्म का अगर हम सम निकालेंगे तब तो इसी फॉर्मूला पे रखेंगे। फर्स्ट टर्म जो होगा, अगर S5 निकालना चाहते हैं तो फर्स्ट टर्म होगा 8, कॉमन रेशियो कितना है इसमें? हाफ है, तो हाफ टू द पावर कितना करना पड़ेगा? 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई हाफ माइनस 1। तो लोग क्या करते हैं ना, देखो यहाँ ऊपर नीचे दोनों माइनस आ रहा है, कटना पड़ेगा, तो इसको फॉर्मूला ही चेंज कर देते हैं कि कन्वर्जिंग सीरीज में जो फॉर्मूला होगा, वेयर आर इज लेस देन 1, उस केस में हम क्या कर देते हैं, इसको चेंज करके एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर कर देते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही आ जाएगा। तो ऑल्दो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम सीधा सीधा इसको भी यूज कर सकते हो जैसे मैंने किया है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 8 इंटू 1/32 माइनस 1 डिवाइडेड बाई -1/2, ठीक है। फिर ये आ जाएगा 8 इंटू -31/32 बाई 1/2 -1/2। तो ये माइनस कट जाएगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, ये 4 से कट जाएगा और ये 2 से कट जाएगा। तो ये तुम्हारा आ जाएगा बेसिकली 31/2। तो जरा ऐड करना ही सबको। 31/2 कितना होता है? 15 1/2 होता है ना। 5 टर्म ऐड करना, तो जरा सा 5 टर्म ऐड करोगे तो 8 + 4 कितना होता है? 12 + 2 कितना होता है? 14 + 1 15 15.5, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। लेकिन अगर इसी सीरीज का मैं बोलता कि इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड करो, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स कितना होता, तो तुम बोलते कि सर यहाँ पे तुम्हारा a तो 8 होता, मतलब इसका फॉर्मूला अगर निकाला जाए तो a रखे, r टू द पावर इंफिनिटी रखे, या नीचे वाले में डालते हैं ना तो माइनस को इधर उधर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम a रखें इस वाले सीरीज में जिसमें कन्वर्जिंग है, स्पेशली जिसमें कन्वर्जिंग है, तो a रखे 1 माइनस आर टू द पावर इंफिनिटी रखें और 1 माइनस आर रखें। तो अगर r 1 से छोटा है तो r टू द पावर इंफिनिटी क्या होगा? जैसे अगर इस केस में हाफ था, हाफ टू द पावर इंफिनिटी क्या होता है? 0। ऑफ कोर्स, कोई भी 2/3 है,
2/3 टू द पावर इंफिनिटी क्या होगा? 0 ही होगा। 0 हाँ, तो ऐसे कोई सर? भी देखो, जैसे 2/3 के पावर इंफिनिटी करोगी ना, तो 2 जिस रेस में बढ़ेगा, 3 बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो 1/इंफिनिटी इज बेसिकली वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, 0 होता है ना। यस सर। तो किसी भी जैसे 0.66 टू द पावर इंफिनिटी, इसको हम लोग 0 बोलेंगे। 1 से छोटा कोई नंबर है और 0 से बड़ा है, उसका अगर हम पावर ले रहे हैं इंफिनिटी में, तो क्या आएगा? 0। और सर अगर कोई 0 है। नंबर माइनस में है तो? माइनस में भी हो तभी 0 आएगा, लेकिन उसमें क्या होता है ना कि माइनस में वो होता है 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, और 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चूंकि 0 पे पहुंचना है तो 0 पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी नहीं होता ना, तो माइनस में भी रहेगा तब भी वही होगा, ठीक है अदिति। यस यस और सर। प्लस में? प्लस में तो 0 होगा ही ना। हाँ, जैसे अगर 0.25 टू द पावर इंफिनिटी तो 0 होगा। तो एनी नंबर विच इज लेस देन 1, है ना, और पॉजिटिव, अगर अभी हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो r टू द पावर इंफिनिटी 0 हो गया, तो ये 1 - 0 1 हो जाएगा। तो इसका वो होके शॉर्टकट होके क्या हो जाएगा, a मतलब s इंफिनिटी इज इक्वल टू 1 - r। ये बात समझ में आ रही है कैसे हुआ? सबको बताओ, सब बताओ। यस सर। सर तन्वी, अनुभव, यस सर, बहुत धीरे बोल रहे हो। यस सर, यस सर। वेरी गुड, तेज बोला करो। तो ये हमारा जीपी के सम का हो गया। अब तुमको एक एडवांटेज दिखाते हैं। जैसे मान लो कि मैंने तुमसे बोला, ये लिख लिया तुम लोगों ने, इसको फोटो तो खींच के रख लो, थोड़ा सा फिलहाल देखना पड़ सकता है। अगर मैं तुमसे मैं बोलूं कि मैंने एक स्क्वायर बनाया, ठीक है। सर आपने इरेज कर दिया। हाँ, क्यों चाहिए था क्या तुमको? हाँ ये हमारा Sn है, ये हमारा Sn वो है जब r इक्वल टू 1 से लेस हो गया, फिर s इंफिनिटी जब इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकाल रहे हैं, ठीक है। ओके सर। तो अब जैसे मान लो कि मैंने तुमसे एक एग्जांपल देता हूं। मैंने बोला एक स्क्वायर है 8, फिर आपने क्या किया, इसके मिडिल टर्म्स को मिला दिया, तो फिर से और एक स्क्वायर बनेगा, फिर से मिडिल टर्म्स को मिला दिया, तो फिर से एक स्क्वायर बनेगा, फिर से मिडिल टर्म्स को मिला दिया, तो फिर से एक स्क्वायर बनेगा। तो ऐसे जितने भी स्क्वायर्स बनेंगे, है ना, उन सब का सम कितना होगा। तो तुम क्या करोगे, पहला देखोगे कि पहला उसका एरिया का सम कितना होगा। तो सबसे बड़े वाले स्क्वायर का एरिया कितना होगा, 64 होगा ना। यस सर। अच्छा, अब इसका मिडिल टर्म है तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ऐसे हो जाएगा। तो ये वाला जो साइड होगा ये कितना हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा, यस सर। यस सर। पता है ना आपको 90 यस डिग्री सर, वाला जो है। पाइथागोरस थ्योरम से। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम से ये 4 है तो ये 4√2 होगा, और ये 4√2 होगा। तो अच्छा, जो लोग नए हैं उनको बता दूं, ये हम लोग फ्रीक्वेंटली डिस्कस किए हुए हैं कि 45 ये वाला। तो तुम लोग भी जब ज्योमेट्री की क्लास देखोगे तो उसमें सब क्लियर हो जाएगा, तो इसलिए डरने वाली बात नहीं है कि हम जल्दी क्यों किए। तो ये 4√2 सेकेंड वाले स्क्वायर का वो हो जाएगा तुम्हारा क्या बोलते हैं, एरिया हो जाएगा कितना, 32। 4√2 का स्क्वायर कितना होता है, 32। तो ये कितना, आधा हो रहा है ना। तो नेक्स्ट वाले का फिर से आधा हो जाएगा, 16 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वाले का फिर आधा हो जाएगा, ऐसे चलता जा रहा है।
तो ऐसे सबका अगर हमें वो निकालना है, सब निकालना है, तो हम क्या करते हैं, S infinity is equal to A divided by 1 minus R. A कितना है 64, 1 minus R कितना हो गया, हाफ हो गया, which is 128. तो इसका आंसर हो जाएगा 128.